अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एफएससी पार्ट 1 बायो चैप्टर नंबर 3 इंजाइम्स, और आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक 5 इनहिबिटर्स को। तो इनहिबिटर्स जो हैं, अगर हम इनको डिफ़ाइन करें तो ये जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस होते हैं जो कि इंजाइम्स के साथ बाइंड करते हैं और इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करते हैं। जब इंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा होता है तो क्या होता है, इंजाइम्स प्रोडक्ट बनाते हैं, और इंजाइम्स प्रोडक्ट्स उस वक्त बनाते हैं जब सबस्ट्रेट्स जो हैं वो आके अटैच होते हैं, और जब सबस्ट्रेट्स बाइंड नहीं करेगी तो प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगी। तो अगर इंजाइम्स की एक्टिव साइट पे अगर कोई एडिशनल सब्सटेंस आके लग जाए और उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर दे, तो हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये इनहिबिशन का प्रोसेस है, यानी इसमें इनहिबिशन हो गई है इनहिबिटर की वजह से। इंजाइम्स जो है इसमें इनहिबिटर का काम जो है वो ये है कि ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, टेम्प्रोरी तौर पे और परमानेंटली तौर पे भी। तो अगर हम इनहिबिटर्स को डिफाइन करें तो हम कहेंगे कि इनहिबिटर्स जो हैं ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं। इनहिबिटर्स क्या हैं? ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट की प्लेस पे इंजाइम्स के साथ, और इसके अलावा एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि ये जो इंजाइम्स हैं इनमें प्रोडक्ट्स में ट्रांसफ़र नहीं होंगे, यानी जो रिएक्शन हो रहा होता है कि इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इनहिबिटर्स के एक्टिव साइट को ब्लॉक करने की वजह से यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। और यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्टिव साइट है वो फिज़िकली ब्लॉक हो जाएगी। अब ये जो फिज़िकली ब्लॉक होगी तो ये टेम्परेरी तौर पे भी हो सकता है और परमानेंटली तौर पे भी हो सकता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे कि हमारे पास पॉइजन्स हैं, सायानाइड, एंटीबॉडीज़ और एंटी मेटाबोलाइट्स, और कुछ ड्रग्स जो हैं ये एज अ इनहिबिटर्स के तौर पे काम करती हैं। ये एक्टिव साइट को टेम्परेरी और परमानेंटली तौर पे ब्लॉक करती हैं। अगर हम इनहिबिटर्स को क्लासिफाई करें, इनकी टाइप्स को देखें तो इनकी दो टाइप्स होती हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अगर हम डिफ़ाइन करें इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स को, तो हम कहते हैं कि जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं एक्टिव साइट किसी भी इंजाइम की, यानी उसको फिज़िकली तौर पे ब्लॉक कर देते हैं। इसके अलावा जो रिएक्शन रेट है उसको ये टेम्प्रेरी तौर पे या फिर परमानेंटली तौर पे उसको ब्लॉक कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं एक्टिव साइट के साथ और उसकी जो साइट है वो ऑक्यूपाई करते हैं। और समटाइम्स क्या होता है कि ये फिजिकली ब्लॉक कर देते हैं किसको, एक्टिव साइट को। इरिवर्सिबल इनहिबिटर जो है ये एक ऐसा इनहिबिटर है जो कि एंजाइम की एक्टिव साइट को फिजिकली तौर पे ब्लॉक करता है, यानी वो फिजिकली ब्लॉक हो जाती है, ये इसकी एक खुसूसियत है। और अगर इनहिबिटर जब बाइंड करता है तो क्या होता है, एज अ रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो नहीं होती। इसमें ये होता है कि एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है, और ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट लिंकेज बनाता है। और इस कोवलेंट लिंकेज की वजह से क्या होता है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो ब्लॉक हो जाती है, और अगर एक्टिव साइट ही ब्लॉक हो जाए तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जो एंजाइम्स का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स को। तो अगर हम डिफ़ाइन करें रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का काम भी ब्लॉक करना है। और अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो हमने कहा कि जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं इनमें कोवलेंट लिंकेज होती है, जबकि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं इनमें वीक लिंकेज जो है वो एग्जिस्ट करती है, और इसके काम को ये न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है उसको हम इंक्रीज़ कर देंगे, तो जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट्स होंगे उतने ज़्यादा ही वो इफ़ेक्ट को, इसके इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज जो है वो कर सकते हैं, और इसके अलावा ये वीक लिंकेज जो है वो बनाते हैं। इसी वीक लिंकेज की वजह से ये क्या होते हैं, यहाँ से
रिमूव हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि इनका जो इफ़ेक्ट है वो कम्प्लीटली या फिर पार्शली तौर पे न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। किस तरह से, अगर हम सबस्ट्रेट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे। तो फर्दर जो है वो इसको क्लासीफाई करते हैं कि इसकी दो टाइप्स हैं, कंपेटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। अगर हम कंपेटिटिव इनहिबिटर्स की बात करें तो हम कहते हैं इनके पास स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ, यानी इनके जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट्स की तरह ही होती है। और इसके अलावा एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट्स हैं उसकी दो जो हैं वो इनकी जो दो रीजन्स होती हैं आप लोगों को पता है, एक है बाइंडिंग रीजन और दूसरी जो है वो क्या है, कैटालिटिक रीजन। तो जो बाइंडिंग रीजन है उसका क्या मकसद होता है, वो क्या करता है, सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करता है। सबस्ट्रेट्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद वो उसके साथ जाके अटैच हो जाता है और फिर बाकी जो सारे काम है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन, इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वगैरह जो है वो कैटालिटिक साइड पे ये रिएक्शंस जो हैं ये परफॉर्म होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि जब तक कैटालिटिक साइड जो है एक्टिव नहीं होती तो प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा, क्योंकि जो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हैं उनकी जो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है वो बिल्कुल सबस्ट्रेट्स की तरह ही होती है। इसी वजह से जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, जो उसकी बाइंडिंग रीजन है, तो जो कंपेटिटिव इनहिबिटर्स हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं और उसके साथ जाके बाइंड कर जाते हैं। और इसके साथ साथ दूसरी वजह ये भी है कि ये एबल नहीं होता कि ये कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट कर सके। तो जब कैटालिटिक साइट एक्टिव नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स को। तो ये क्या करते हैं, ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं एक पॉइंट पे जो कि दूसरी एक्टिव साइट होती है, यानी ये अपनी जो एक्टिव साइट है वहाँ पे ये बॉन्ड नहीं बनाते बल्कि किसी दूसरी जगह पे ये बॉन्ड बनाते हैं दूसरी रीजन पे, जिसको हम एलोस्टेरिक रीजन या फिर एलोस्टेरिक साइट का नाम देते हैं, जो कि एंजाइम की साइट होती है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है एंजाइम का उसको चेंज कर देते हैं। और इसके अलावा जो जेनुअल सबस्ट्रेट होता है, जो जेनुअन सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट के साथ जाके बाइंड नहीं कर सकता। एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो कैटालिसिस का प्रोसेस है वो नहीं होगा, जिसके रिजल्ट में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो भी नहीं होगी। आज के लेक्चर को हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि इनहिबिटर्स जो हैं ये क्या होते हैं। अगर हम इनहिबिटर्स को डिफ़ाइन करें तो हम कहते हैं कि ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि रिएक्ट करते हैं सबस्ट्रेट की प्लेस के साथ एंजाइम के, लेकिन इनमें प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन नहीं होती। और ये क्या करते हैं, एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं टेम्परेरली या फिर परमानेंटली। तो इसी वजह से इनको हम नाम देते हैं दीज आर इनहिबिटर्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ पॉइजन्स हैं जैसे कि साइनाइड, एंटीबॉडीज़ और एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, और कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि इनहिबिटर्स के तौर पे काम करती हैं। इसके अलावा अगर हम टाइप्स की देखें इनकी, तो इनकी दो टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। अब इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं ये ऑक्यूपाई करते हैं या फिर एक्टिव साइट जो एंजाइम्स हैं उनको परमानेंटली तौर पे ब्लॉक कर देते हैं। और इसके अलावा ये कोवलेंट लिंकेज बनाते हैं एक्टिव साइट के साथ, और समटाइम्स क्या होता है कि ये फिज़िकली एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। इसके बाद हमारे पास हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं, वीक लिंकेजेस बनाते हैं एंजाइम्स के साथ, और इसके अलावा इनका जो इफ़ेक्ट है वो कम्प्लीटली या फिर पार्शली न्यूट्रलाइज्ड होता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करने से। इसके अलावा इनको फर्दर जो है दो टाइप्स में इनको डिवाइड किया जाता है, दो ग्रुप्स में। तो सबसे पहले हमारे पास जो इनहिबिटर्स हैं वो हैं कंपेटिटिव इनहिबिटर्स, और दूसरे नंबर पे हैं नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। कंपेटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं इनके पास स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होती है सबस्ट्रेट के साथ, इसी वजह से ये सिलेक्टेड होते हैं बाइंडिंग साइट जो हैं एंजाइम्स की उनके साथ, लेकिन ये एबल नहीं होते कि ये एक्टिवेट कर सकें कैटालिटिक साइट को, इसी वजह से इनमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती। दूसरे नंबर पे हमारे पास हैं नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो है
एक्टिव साइट पे बनाते हैं लेकिन किसी दूसरी जगह पे एक्टिव साइट के साथ ये बॉन्ड नहीं बनाते। तो ऐसे रीजन्स को हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक रीजन या फिर एलोस्टेरिक साइट। इसके अलावा ये क्या करते हैं, जो इंजाइम्स का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज कर देते हैं। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है वो जाके बाइंड नहीं करता एक्टिव साइट के साथ। तो इसी वजह से क्या होगा, जो कैटालिसिस का प्रोसेस है वो टेक प्लेस नहीं होगा। ओके, थैंक्स।